सबाहत, जी देखो आज खानदान के सब लोग शाम को जमा हो रहे हैं। तुम कोई ऐसी वैसी बात ना करना। ठीक कह रहे हैं आप इसाक साहब, पागल औरत हूं मैं। जिंदगी के 25 साल तो मैंने ऐसे ही आपके साथ गुजार दिए, कभी आपकी इज्जत की परवाह ही नहीं की मैंने। अब्बा जी कितनी गर्मी हो रही है बाहर। अब्बा जी मुझे भी एक गाड़ी लेते हैं, अब मोटरसाइकिल पे गर्मी लग जाती है। कराची में तो पता नहीं, ऐसे लगता है साल में से 11.5 महीने गर्मी रहती है। अरे छोड़ो ये सारी बातें, तुम ऐसा करो, तुम भी अपने अब्बा जी के साथ जाओ और अपनी पसंद की लड़की से निकाह पढ़वा कर आ जाओ। आकर मुझे बता देना, ठीक है? वो अच्छा, तो ये टॉपिक चल रहा है। हाँ वैसे नंबर तो मेरा ही बनता है। लीजिए। सुभान अल्लाह, एक और बेटा तैयार है आपका। यार है, अभी तो तंग मत करो। पहले आजकल तुम्हारी अम्मा कड़वे करेले चबाने लगी हैं। कड़वे करेले? अच्छा क्या, छोड़ो इस बात को। ये बताओ कि जो काम मैंने तुम्हारे जिम्मे लगाए थे वो तुमने कर दिए? जी जी अब्बा जी, जो आपने काम करे थे वो सब कर लिया। शाबाश। अम्मी जी, अब वो आप लोग के कपड़े मैंने रेडी कर दिए और हैंग कर दिए, आप लोग चेंज कर लें। तुम क्या पागल हो? वलीमा रात को है, हम अभी से चेंज करके बैठ जाएं। कमाल है। भाभी इफ यू डोंट माइंड तो मेरे कपड़े भी आप प्रेस कर देंगी? हाँ ठीक है, आप मुझे कपड़े निकाल कर दे दो, मैं रेडी कर दूंगी। अब वो मेरे बेड पे ही पड़े होंगे। ऐसे बात करते हैं बहू से? क्या हो गया तुम्हें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राम। अरे नाज़ो बेटा, तुम कहाँ थी? अब्बा वो मुझे काम था तो मैं अपनी दोस्त के साथ बाहर गई हुई थी। भैया आजकल तुम्हारी यहाँ घर में जरूरत है, गायब मत हुआ करो, ठीक है? नाज़ो तुम अबरी से मिलने गई थी? तुम्हें बहुत दिलचस्पी है जानने की? नहीं नहीं, हर बात नहीं जाननी होती, बस हाँ उससे रिलेटेड हर बात जाननी होती है। अम्मी, सुंदर साहब किधर है? अपनी अम्मा के घर गई हैं। 2-4 घंटे का कहकर गई थी, लेकिन गायब हैं अभी तक। लोग आ रहे हैं दुल्हन को मिलने के लिए, लेकिन दुल्हन साहिबा गायब है। मतलब भाई भी साथ ही होंगे उनके फिर? और होना भी चाहिए, भाई जाहिर है उनका बिग डे है, उनको अपनी वाइफ के साथ ही होना चाहिए। इससे पता चलता है अरसल भाई केयरिंग हस्बैंड है। लो जी, आपका एक और बेटा आपके हाथों से निकल गया। मुझे तो ऐसा लगता है मैंने अपने लड़के पाले ही बहुओं के लिए थे। मैंने पाल पोस के बड़ा किया और ये ले उड़ेंगी। अम्मी आपको 2 दिनों में क्या हो गया है? आप और नाज़ो तो टिपिकल रिवायती पक्की वाली सास और नंद बन गई हैं। इतनी स्वीट तो है सुंदर सापी। अम्मी, आप इसकी शादी बिल्कुल मत कराइएगा। पहले ये 2 बहुएं तो बुकत लो। नाज़ो कभी नहीं सोचा था मैं अपने बेटों की शादी में इस तरीके से शामिल होंगी, इतनी बददिली से। अम्मी, आप फिक्र मत करें, आप अपने सारे अरमान मेरी शादी में पूरे कर लेना। और अम्मी एक बात बताऊं, कि सुंदर साहब ना घर का सिर्फ बहाना करती है। मुझे तो लगता है भाई को लेके बाहर रेस्टोरेंट्स में ही फिरती रहती है। क्या कहूं मैं, क्या कर सकती हूँ मैं सिवाय सब्र करने के। ये है अच्छे खानदान की, अपने घर की बच्ची। शादी को 1 दिन नहीं हुआ, लेकिन सब्र ही नहीं है, लेकर मियाँ को रेस्टोरेंट्स में घूम रही है। ये नहीं कि 2-4 दिन सब्र हो जाए, सेटल हो जाए, फिर घूम लें। उफ, मेरे अल्लाह खैर कर दे मेरे घर की। मम्मा, हाँ एक कप चाय मिलेगी प्लीज? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, मगर तुम खुद क्यों आ गई? कमरे में रहती, रिलैक्स करती। देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी सारी चीजें बनवा रही हूँ। फ्रूट चाट, सैंडविचेस, पास्ता, योर फेवरेट। ये सब तकल्लुफ क्यों कर रही हैं? मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ। आप ऐसे बर्ताव कर रही हैं जैसे मैं कोई मेहमान हूँ इस घर में।
मेरा अपना घर है। मेहमान ही तो हो गई हो अब तो। आप भूल रही हैं कि मैंने इसी शहर में शादी की है। मैं आ जा सकती हूँ। बेटी अगर 2 घर छोड़कर भी ब्याही जाए ना, तो भी भाग भाग कर रोजाना नहीं आ सकती मायके। ससुराल की पाबंदियां वजूद से जुड़ जाती हैं। बोलो, क्या कहने लगी थी? चुप क्यों हो गई? मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपसे कहूँ या ना कहूँ। देखा, एक दिन में पराई हो गई। अपनी माँ से बात करने के लिए सोचना पड़ रहा है तुम्हें। रजिया, तुम जरा वहां जाना। मैंने नाजो को रेस्टोरेंट में देखा। तो इसमें अजीब क्या है? अजीब? मतलब कि वो किसी लड़के के साथ थी। अच्छा, वो तो अच्छा हुआ कि मैं अरसल को वहां से लेके बर वक्त चली गई। तो देखने देती उसके भाई को, इसमें क्या हुआ? आप जानती भी हैं कि आप क्या कह रही हैं? अरसल कितना अग्रेसिव है और कितने पॉजेसिव हैं अपनी बहन को लेके। अगर वो देख लेते तो क्या तमाशा होता। अच्छा हुआ यार, ये शादी तो हो गई। अब मेरा नंबर थोड़ा करीब आएगा। अम्मी, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कमरे में आराम करने जा रही हूँ। ठीक है अब्बा, सुबह मुलाकात होती है। अरसल, जी अम्मी। जरा बात सुनो। वैसे तो तुम इससे भी बड़ा कारनामा सर अंजाम दे चुके हो, लेकिन मेरा ख्याल था कि तुम माँ का थोड़ा सा लिहाज रखोगे। क्या हो गया अम्मी? आप क्यों मुझसे नाराज हो रही हैं? अब मैंने क्या कर दिया? क्या हो गया? जमील और शाजिया सुंदस को घर ले गए और तुम वहां से डायरेक्ट उसको होटल ले गए। तुमने माँ से पूछने की भी जहमत नहीं की, इतना भी लिहाज नहीं किया। चलो ठीक है, माना तुमने मनमानी कर ली, शादी कर ली, लेकिन क्या ये जरूरी है कि अब तुम हर बात में मनमानी करो? इसहाक साहब, क्या आपको इस पे भी एतराज है कि इस घर में बड़े बड़े ही रहें? माँ की थोड़ी बहुत इज्जत तो होनी ही चाहिए, नहीं? अम्मी, बस